यादव के द्वारा पिटकुल में रहते हुए कई भ्रष्टाचार किए गए, जिसकी सबसे पहले प्रेस मैंने करी, जिसके सबसे पहले साक्ष्य हमने जुटाए। स्वराज सेवा दल आंदोलन किए गए और गांधीवादी तरीके से और क्रांतिकारी तरीके से, दोनों ही तरीके से आंदोलन किए गए, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के आम जनमानस का सवाल था। बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रदेश में पैसे का अभाव है। सरकारों के पास ऐसी स्थिति आने वाली है कि भविष्य में तनख्वाह निकालने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, हाहाकार मचने वाला। तो मैंने जब उनका भ्रष्टाचार का पर्दा उजागर किया और आंदोलन करे, तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे जो है धामी जी का कि उन्होंने पिटकुल से हटाया, उन ठेकेदारों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराए, जिसकी अभी विवेचना चल रही है। लेकिन जो गलती हुई, वो गलती सरकारों द्वारा ये हुई कि जो विजिलेंस में जांच दी गई, वो विजिलेंस द्वारा किस प्रकार से झूठे तथ्यों के आधार पर क्लीन चिट दी गई, उसका मैं नेक्स्ट आंदोलन में पूरे दल बल के साथ विजिलेंस से पूछूंगा, एक एक कागजों के साथ, कि बताइए आपने इनको किस आधार पर क्लीन चिट दी। क्योंकि आज एक माहौल इस प्रकार का बना दिया जाता है। क्या हो रहा है, जब किसी भ्रष्ट अधिकारी को बचना हो तो अपने ही किसी व्यक्ति को पैसे दे करके एक माननीय न्यायालय में PIL दाखिल करा दी जाती है, और बाद में सरकार और वो भ्रष्ट अधिकारी कहते रहते हैं कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। तो हमारे न्यायालय चूंकि भगवान है, और मैं भविष्य में आशा भी करूंगा कि न्यायालय किसी भी इस प्रकार की PIL में बहुत सख्त कदम उठाएंगे। अगर कोई PIL इस प्रकार की दाखिल हुई झूठे तथ्यों के आधार पर, तो फिर PIL दाखिल करने वाले के लिए एक कठोर कानून बने, ताकि ये भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता जो ये बात कहना भूल जाएं कि हमारी याचिका विचाराधीन है, और बाद में वो PIL कमजोर तथ्यों के आधार पर होती है, जिसे क्लीन चिट मिल जाती है, और बाद में कह देते कि हम तो माननीय न्यायालय से क्लीन चिट हैं। इस ना होगा। दूसरी चीज, अब हम आते हैं अनिल यादव के द्वारा एक प्रेस की गई, जिस प्रेस में उन्होंने कहा कि कागज लहरें मार रहे हैं, ऐसे वही कह रहे थे परसों प्रेस में, और उन्होंने सफाई दी टेक्निकल बिंदुओं के आधार पर। तो मैं तो बड़ा हैरान हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने या हमारे तमाम अधिकारियों ने क्या देखा कि आपने टेक्निकल बिंदुओं को, आप कह रहे हैं कि टेक्निकल हैं, तो मैं चुनौती देता हूं MDUPCL को, जिन्होंने हमारे को स्टे लेकर के रोका। हमने देखिए, उन्होंने हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लिखवाए, और हमारे जो हम लोग ज्ञापन देते हैं ना अधिकारियों के यहाँ, मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, जिलाधिकारी के माध्यम से, तो हमारे प्रेस नोट के माध्यम जो हमारी जो ज्ञापन है उसमें नाम पढ़ते हैं कि ज्ञापन देने वालों में ये, या मीडिया बंधुओं को जो हम नाम देते हैं, तो इन्होंने उसमें से नाम उठाए। कोर्ट में झूठे पैसे, लगभग 8 से 10 लाख रुपए उन्होंने झूठे खर्च करे कि ये लोग ऐसे जो है UPCL में धरना देने आते हैं, और झूठे, कोई कैमरे में ऐसी चीज़ें नहीं थी, और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा लिखा के इन्होंने जो है स्टे ले लिया, ताकि आज हम UPCL के अंदर आंदोलन या धरने ना दे सकें। अगर MD अनिल यादव इतने पाक साफ थे और इतने जो टेक्निकल बिंदुओं पर बात करने वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, तो हमारा सामना करते, और अब उन्हें सामना करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने UPCL में स्टे लिया कि हम ऊर्जा निगम में नहीं जा सकते हैं, तो अब बिजली के एक एक दफ्तर में जाकर के उनसे सवाल जवाब किया जाएगा, और एक एक दफ्तर में पूछा जाएगा। दूसरी चीज, उन्होंने जिस ट्रांसफार्मर की बात करी, मैं चुनौती देता हूं, आज भी श्रीनगर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो खराब हुआ था। ट्रांसफार्मर गारंटी और वारंटी दो चीजें कहीं, अगर 5, 7, 10 ट्रांसफार्मर आए तो सभी गारंटी में थे, तो जो खराब हुए उसी समय क्यों नहीं बदले गए, वो क्यों रिपेयर किए गए? और अगर वारंटी में थे तो उन्होंने ये क्यों कहा कि एक ट्रांसफार्मर जो है बदला गया, बाकियों का रिपेयर हुआ? गारंटी थी तो सबके लिए गारंटी थी, वारंटी थी तो सबके लिए वारंटी थी। गारंटी और वारंटी अलग अलग टेंडर तो नहीं होंगे। तीसरी चीज, कैग की ऑडिट रिपोर्ट पे 41 करोड़ 25 लाख का एक, और लगभग 8 करोड़ का, लगभग 50 से 60-70 करोड़ का जो गबन हुआ है, उस पर कैग को आज तक इन्होंने सफाई क्यों नहीं दी, क्लीन चिट क्यों नहीं दी गई?
तीसरी बात, जिस आईआईटी की ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि आईआईटी और सीपीआरआई बेंगलोर द्वारा ने क्लीन चिट दे दिया, मैं इनके चरणों को धो के पीऊंगा। आप मुझे वो रिपोर्ट पेश कर दें, मैं इनके चरणों को धो के पीऊंगा सारी मीडिया के सामने। मुझे वो रिपोर्ट दिखा दे जिसमें ने क्लीन चिट दे रखी है। इनके द्वारा कहा गया कि मुझे आईआईटी और जो है सीपीआरआई द्वारा क्लीन चिट दे दी गई है। आपने कह दिया, आपको जो है आपको कागज क्यों नहीं दिए इन्होंने? लिखतम के आगे वक्तम चलते ना, कागज देने थे कि ये मेरे पास क्लीन चिट का पेपर है और इस पर मैं क्लीन चिट हुआ हूं, जो कि इनके द्वारा नहीं किया गया। केवल सरसरी तौर से मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को गुमराह करने के नियत से इन्होंने जो है प्रेस बुलाई और प्रेस में अपने आप को पाक साफ करने की बातें करने लगे। उसके अलावा इन्होंने तमाम और ऐसे बिंदु दिए हैं, जैसे इन्होंने कहा कि मेरे बेटे की जो है इंटर्नशिप थी वो जो है मैंने कराई। आप मुझे बता दीजिएगा 3 महीने के अंदर, आज से 10-12 साल पहले एक एसडीओ की तनख्वाह कितनी होगी? मैं आप लोगों से पूछता हूँ भाई, 20-25-30 हज़ार रुपये एसडीओ की इतनी तो सैलरी रही होगी। आज से 10-12 समय उससे ज़्यादा रही होगी, 40 हज़ार रुपये रही होगी। उससे ज़्यादा एक एसडीओ की तो नहीं, जो बीटेक और आईआईटी करके एसडीओ बना उसकी सैलरी 30-40 हज़ार रुपये थी और आपके बेटे को 3 महीने के अंदर 1,70,000 रुपये कैसे दे दिए गए? इंटर्नशिप में क्या 40 से 50 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है क्या? मुझे बता दीजिए। हमने भी पढ़ाई लिखाई करी, हमने भी डिग्रियां हासिल करी हुई, हमने भी वो सारे काम करे जो इन लोगों ने करे हैं। तो झूठ बोला गया, जिसकी डिटेल मैंने कागजों में दे रखी है। अब हम आते हैं सरकार से कि आप सरकार ये बता दे कि आप इनको सेवा विस्तार दे रहे हैं। सेवा विस्तार क्यों दे रहे हैं आप इनको? इन्होंने कैसा क्या कार्य किया है जिससे आप इनको सेवा विस्तार कर दे रहे हैं? ये सरकार से मेरा प्रश्न है और इस पर हमारा आंदोलन आज से शुरू हो चुका है। आज हमने प्रेस के माध्यम से मैंने आप लोगों के सामने अपनी बातें रखी हैं और अब बहुत जल्दी मैं सेवा विस्तार पर आंदोलन करूंगा यहाँ से दिल्ली तक, जिसमें तमाम सारी चीज़ें सरकार जवाब देगी, अधिकारी जवाब देंगे, सचिव जवाब देंगे। हाँ, इसके साथ साथ बॉबी और बेरोजगार जो संघ है उसके अध्यक्ष के लिए भी मेरा एक संदेश है और मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे भी एक प्रश्न करता हूं, जो मैंने शुरुआत में मैंने संक्षिप्त में बताया था, लेकिन मैं आप लोगों के सामने पूरे विस्तार से रखता हूं कि बॉबी द्वारा जो तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, जो आप ये कह रहे हैं कि आपको 1,68,000 वोट पड़े, तो 1,68,000 वोट आज चूंकि हमारा विपक्ष मर चुका है और विपक्ष कमजोर है और विपक्ष ने मान लिया था कि हम हार रहे हैं, जिसकी वजह से आपको 1,68,000 वोट पड़े और वो युवाओं के साथ किए गए छल के माध्यम से पड़े। आप मुझको बता दीजिए कि जो बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हुआ, आप में से आपने कितने लोगों को नेता बनाया? आपने बेरोजगारों के आंदोलन को कितनी बार जिंदा रखा? आज बॉबी पवार के या उनके ग्रुप द्वारा जो आरटीआई लगाई गई हैं, सरकार उसकी जांच कराए और उन आरटीआई में देखे कि इतनी आरटीआई लगाने के बाद में बॉबी पवार ने कितनी आरटीआई में कार्यक्रम करे, कितनी आरटीआई में आवाज उठाई। और जो अभी पुलिस भर्ती में जो आपने जो है पुलिस की गाड़ियों के नीचे आप लेटे, आपने जिस प्रकार से अभद्रता करी, ये बेहद निंदनीय है। आपने जो सचिव मीनाक्षी सुंदरम के चैम्बर में जाकर के जो आपने भद्रता करी, ये बेहद निंदनीय विषय है। आप नेता हैं, अगर आप अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, नेता कहते हैं, तो नेता का काम है आप सचिवालय के गेट पर बैठ के इंतजार करते, चाहे उनके गले में जूते की माला डाल देते। लेकिन सचिवालय के गेट के बाहर, सचिवालय के अंदर आप किसी और के पास पर जा रहे हैं, साथ में अपने साथ ठेकेदार को ले जा रहे हैं और उसके बाद में जो है आप जो है वहां पर जाकर के भद्रता कर रहे हैं। वो तो बहुत उस अधिकारी की मैं महानता समझता हूं कि उन्होंने सचिवालय परिसर को, मेरे घर के अंदर आकर के मेरे साथ अभद्रता कर सकता, वापस नहीं जाएगा वो। घर के अंदर घुस के, आपका घर हमारा, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा जो सामाजिक दायरा है, आंदोलन का दायरा है, वो अधिकारी के कार्यालय के गेट के बाहर हमारी जगह है। वो हमारी जगह है, वो अधिकारी की जगह नहीं। वहां हम आंदोलन करते हैं। मैंने कई आंदोलन करे हैं। मैंने बड़े बड़े अधिकारी और जो हिटलर अधिकारी थे, उनको मैंने आईना दिखा दिया और सबक सिखा दिया। इतिहास भूगोल बदल दिया, क्रांतिकारी तरीके से बदल दिया, बड़े बड़े आंदोलन कर दिए। जो मैंने आपको बताया कि कितने आंदोलन कर, उसमें क्या कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई कराई एमडी पिटकुल को भी हटाने का सबसे बड़ा मेरा श्रेय है। लेकिन इस प्रकार की चीजें बेहद निंदनीय हैं और एमडी यूपीसीएल जो आज वर्तमान में है अनिल यादव, उनकी पूरी प्रॉपर्टी की दोबारा से मैं जांच करवाऊंगा, किस प्रकार विजिलेंस ने क्लीन चिट दी और किस प्रकार से उनको
सेवा विस्तार दे रहे हैं। तो अब अगर आप लोगों आप मुझको एक बात बताइए, आप टेक्निकल क्या जानना चाहते हैं? मैं खुद टेक्निकल हूं, आप मुझसे प्रश्न पूछिए, आप मुझसे टेक्निकल चर्चा कीजिए, टेक्निकल। जो उदाहरण दीजिए, एक आपने कहा ट्रांसमिशन में इतना भ्रष्टाचार है, मुझे 2 भ्रष्टाचार लाइए अभी कागज, आपके साथ चलता हूं अभी, मतलब कल पे भी नहीं, अभी वर्तमान, अभी इसी वक्त आपके साथ चलूंगा अपनी पूरी टीम के साथ। आप मुझे नहीं, देखिए आप मेरी बात सुनिए, नहीं भाई जी, ये एक्चुअली मैं आखिरी कुर्सी पर जो बैठे हैं वहां तक मेरी आवाज जानी चाहिए। आप मेरे क्या, आप प्रश्न, कोई भी प्रश्न करते हैं, देखिए आप पत्रकार हैं। सबसे पहले प्रेस जब हम करते हैं, जिस संदर्भ में आज हम यूपीसीएल पे प्रेस कर रहे हैं और पिटकुल पे अनिल यादव और बॉबी पवार पे प्रेस कर रहे हैं, तो नियम सबसे पहले मैंने जब प्रेस में एक विषय दिया है कि मैं इस विषय पर वार्तालाप करने आया हूं, तो आप मुझसे इस विषय पर बात करेंगे। आप ईगो प्रॉब्लम, मेरी बात सुनिए, अगर आप मुद्दे को भटकाएंगे और आप कई लोगों की लड़ाई में एक को फेवर करने की कोशिश करेंगे, दूसरे को डाउन, तो निश्चित तौर से आपको प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। जी, टेक्निकल बिंदु पर चर्चा कीजिए ना। आपने मुझसे सबसे पहला प्रश्न किया कि आप टेक्निकल किसी व्यक्ति को लेके गए, तो आप मुझसे 4 टेक्निकल प्रश्न पूछिए कि साहब ये टेक्निकल था, ये टेक्निकल था, ये टेक्निकल था, ये टेक्निकल था, इस पर आपका क्या जवाब है? मैं जवाब दूंगा। आप ये कहेंगे कि वहां भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार लाइए, चलूंगा आंदोलन करने को, 2 ही चीजें मेरे। चलिए, तो आप अभी आप प्रश्न सही नहीं कर रहे, दूसरा पूछिए। आप ऐसा लगता है कि आपने बहुत अध्ययन किया है इस विषय में। ये जो टेंडर है, ये कब हुआ? कौन सा? जो आप जिस ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, वो टेंडर कब हुआ और कितने ट्रांसफर खरीदने गए, उसकी क्या क्या स्थिति थी, ये बताइए। देखिए, जो ये टेंडर हुआ, नहीं आपको दिखा रहा हूं, निकाल नहीं रहा हूं। 2000 आपने ये मुझसे कहा, ये टेंडर कब हुए? ये 2012-13 में किस समय में हुए? आप बताइए। नहीं, मैं बता रहा हूं। मैं ये टेंडर, देखिए जब इसकी जांच हुई, देखिए जब ये जांच हुई, ये देखिए, ये सबसे पहले करता हूं 15 आप 12-13 कह रहे थे, इसका मतलब अध्ययन नहीं किया। मैंने क्या कहा, हमने इस समय जो हम चर्चा, देखिए आपने करा तो मैं कागजों के साथ आया हूं ना, हो सकता है। नहीं, मैंने क्या कहा, मैं आपको क्या कह रहा हूं, देखिए आपने जो मुझसे, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, हम आपके प्रश्न पे बिल्कुल, आपने जो कहा कि किस समय वो टेंडर हुआ, उस टेंडर का हम आपको डिमांड ड्राफ्ट की 3 कॉपियां दे रहे हैं, ठीक है? आपको हम 3 डिमांड ड्राफ्ट, हाँ, ये नहीं, अब इसका देखो भैया, प्रश्न जो हो रहा है उसका लगातार हैंड टू हैंड ऑन कैमरा भी आते रहना चाहिए। आप तो हो जाना, हाँ जी, आप पूरा प्रश्न तो हो जाना। ये कब हुआ, कितने टेंडर, कितने ट्रांसफार्मर खरीदे गए, उसकी क्या क्या क्वालिटी थी, इसके बारे में कोई जानकारी है? हाँ है। और उससे पहले कितने साल की गारंटी मिलती है और इस टेंडर में कितने साल की गारंटी दी गई, ये भी बता दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एमडी अनिल यादव जी का ये कहना है कि गारंटी 2 साल, नहीं, मैं आपको ये मैं बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड 2 साल की गारंटी, 2 साल। हाँ जी, ये दस्तावेज दे रहा हूँ, 2 साल की गारंटी। देखिए ये टेंडर की कॉपी है, आपको टेंडर की कॉपी दे रहा हूँ। देखिए 2 साल की गारंटी है, 2 साल की गारंटी। जिस समय 2015 में इन्होंने टेंडर डाले, उस समय पहले तो इन्होंने जो डिमांड ड्राफ्ट लगाया, एक ही अकाउंट से बनाए 3 डिमांड ड्राफ्ट, एक ही व्यक्ति का। हाँ वही बता रहा हूँ, पूरे प्रश्न का पूरा आंसर। कंपनी लगाई होगी, उसने नहीं लगाई। नहीं, मैंने क्या कहा, उन्होंने कंपनी लगाई, 3 कंपनी लगाई। उसके बाद में अपने बेटे, इस टेंडर में कितने साल की गारंटी थी? इस टेंडर में 2 साल की गारंटी थी। आप पहले अध्ययन करके आइए। अब आपको मैं बता रहा हूं, आप सुनिए, आपने कहा 5 साल की गारंटी, ये अनिल यादव कह रहे हैं कि 5 साल की गारंटी के लिए मैंने कहा, यही कह रहे हैं ना अनिल यादव, गारंटी थी 2 साल की, वो यही कह रहे हैं ना कि 2 साल की गारंटी होती है, हमने इस प्रकार से डिजाइन करवाया कि उसकी गारंटी 5 साल हो। यही बात है ना, या कुछ और है? यही है ना। देखिए गारंटी और वारंटी जो होती है, निविदा जब जारी होती है, वो जो होता है उसके उत्तर। अब देखिए, अब आप उस कागज को देखिए, नहीं मैंने, अब देखिए 2 साल की गारंटी है, आप उस टेंडर की कॉपी को लाइए। इसमें गड़बड़ी क्या हुई है? उसमें गड़बड़ी, सबसे पहले जो ये टेंडर में डीजल पड़ता है, उसका डिजाइन उन्होंने चेंज कर दिया। डीजल पड़ता है,
क्या क्वालिटी होती है? किसमें? उसमें जो है जो हमारी नेचुरल होती है और एयर गैस होती है और नेचुरल उसमें क्या मतलब है? किसमें? उसमें दो चीजें हैं। जब आप पंखा लगाते हैं ना, कोई भी ट्रांसफार्मर जब आता है तो उसमें जो आप पंखा लगाते हैं, जो ट्रांसफार्मर लगे हुए ना, जो ये कह रहे हैं, ये पहली बात तो ये देखिए, अब नहीं आप चीज में आप जाएंगे तो आप नहीं टेक्निकल समझिए। जो इन्होंने टेक्निकल बात की वो टेक्निकल चीजों पर डिस्कशन होना चाहिए, नहीं तो ये जो जिस प्रकार से उन्होंने पत्रकारों को गुमराह कर दिया, यही कहा है उन्होंने। और उस टेंडर के पेपर को लीजिए। पेपर के अनुसार आज कौन सा साल है? कौन सा? आया उसी दिन खराब हो गया। आप बताइए आज कौन सा साल है? मैं कह रहा हूँ आज 9 साल हो गए। कितने लिए गए थे? किसमें है? ट्रांसफार्मर उस समय 5 ट्रांसफार्मर लिए थे। गलत है। हाँ, तो कह रहा हूँ कि आप पूरे अध्ययन नहीं आप मुझे बताइए ना। पत्रकारों को भी तो नहीं तो पत्रकार आप नेता हैं, बिल्कुल आपका हम सम्मान करते हैं, हम पत्रकार हम सम्मान करते हैं। टेक्निकल जो बीट देखता है, ये 41 करोड़ 25 लाख की कैग की ऑडिट रिपोर्ट झूठी है। कैग की रिपोर्ट में भी जो थी, कैग की रिपोर्ट की अलग कहानी। नहीं अब कहानी नहीं, कहानी तो भाई जो मैं कागजों पर बोल रहा हूँ ना, कैग की ऑडिट रिपोर्ट पर जब 41 करोड़ 25 लाख का इन्होंने इस पर नहीं दिए कागज, आप लाइए, आप चलो आप मुझे कागज दिखा दो। नहीं आप कह रहे ना कि उन्होंने परसों कागज दिए थे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर उन्होंने कागज दिए तो कागज हम तक क्यों नहीं है, आप तक क्यों नहीं है? आपके पास अगर कागज होंगे तो चलो आपकी जुत्ती मेरा सर, आप कागज है ही नहीं। सबसे पहले मैं 41 करोड़ 25 सबसे किसको? चलिए मुझे मैं भ्रष्टाचार, चलो मुझे ये विधायक जो बयान ये दे रहे हैं, देखिए बयानों को जो मैंने आज बयान दूंगा, पहले दिन बयान दिया भ्रष्टाचार ये अधिकारी नहीं होना चाहिए, और आज जब आप दोबारा बयान दे रहे हैं तो इस पर जाहिर है ना उस पर। मैं बस इतना कह रहा हूँ वो क्या बयान दिया क्या दिलाया इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। कह रहा हूँ उन्होंने बोला कि पिटकुल के एक नॉन टेक्निकल भ्रष्ट जो 12 साल में 19 प्रमोशन पाया हो और जिसने उस दौरान सरकारी पैसे पे 4 साल का LLB किया हो, उस अधिकारी को वो बिठाना चाह रहा था और उसकी जांच होनी चाहिए। आप भी मांगते हैं कि उस अधिकारी की जांच होनी चाहिए? आप भी ऑन कैमरा बताइए। देखिए जो गलत है, जांच ही नहीं, जो गलत है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या चीज? वो जो प्रीतम सिंह के बयान के समर्थन करते हैं। प्रीतम सिंह जी के बयान पलटी हुए हैं ना, बयान दोनों बार पलटी हुए हैं। एक व्यक्ति ने एक बयान जारी करे कि ये व्यक्ति को नहीं हटाना चाहिए, फिर किसी कारणवश उनको द्वारा एक बयान दिलवाए गए कि भाई आप ये बयान दीजिए कि एक नॉन टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल व्यक्ति का नाम खोलिए कि वो किसके लिए कह रहे हैं, वो नॉन टेक्निकल व्यक्ति कौन है। भाई कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं MDUPCL का नाम खोल रहा हूँ और मेरे पास कागज है, मेरे पास इन्होंने मानहानि का नोटिस भेजा था, ये देखिए आप जो आप ये कह रहे हैं किसको? नहीं मैंने क्या कहा, देखिए इन्होंने मेरे खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा था और इनकी सबसे बड़ी फर्जी अनिल यादव के द्वारा जो फर्जी वादा किया गया, ये टैक्स देखिए 13 लाख का टैक्स पेपर है ये, जिसको उन्होंने 2 करोड़ 70 लाख 13 लाख के टैक्स वाली कंपनी में अपने बेटे को 47,000 रुपये महीना, ये देख लीजिए ये पेपर है, सबसे पहले पेपर यही लगा हुआ है। इसकी CA की और RTI में ली गई है, इनके ही CA से पूछा गया है कि आप ये बताइए कि ये जो आपने ये कंपनी का पेपर लगाया है ये इसकी दीजिए, तो इसमें ये सत्यापित हुआ 13 लाख रुपए, जिस कंपनी की सालाना टर्नओवर 13 लाख रुपए हो, वो इनके बेटे को 47,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर रख रहा है। सवाल का जवाब ये नहीं, आप हाँ नहीं तो देखिए मैं तभी तो बता पाऊंगा। आप नाम खोलिए, मैं कह रहा हूं आप नाम खोल दीजिए कि भ्रष्ट अधिकारी कौन, आज कम से कम इस प्रदेश के अंदर कितने अधिकारी हैं, आप नाम खोलिए कि फला भ्रष्ट अधिकारी है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा हाँ जी। आप भी कहते हैं कि उस पिटकुल के उस अधिकारी से जिससे बॉबी पवार के साथ गांठ, मैंने तो नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मेरा कोई बयान नहीं, आप चेक करवा दीजिए। मैंने बॉबी ने क्या करा मीनाक्षी सुंदरम के यहाँ, उस पर बोला किस घटनाक्रम की, आप घटनाक्रम तो बताइए, इस घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। प्रीतम सिंह ने किसके बारे में कहा? नॉन टेक्निकल अधिकारी है कौन है, कौन है? मैं आपसे पूछना, मैं इंडिया वॉइस के संपादक से, स्टेट हेड से पूछना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति कौन है नॉन टेक्निकल, बिना नाम के बिना उसके आप किस पर आरोप लगवाना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम बताइए, मैं खुल के नाम बताऊंगा और आप साथ चलूंगा। एक्सटेंशन का विरोध कर रहे हैं, मतलब जितने भी हो, चाहे CS हो, चीफ सेक्रेटरी हो, सबका विरोध कर रहे हैं। एक का विरोध नहीं, देखिए मैंने क्या कहा, बहुत देखिए किसका, मैंने आपको अभी तक जो शुरुआत में जब मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा कि स्वराज सेवा दल द्वारा जो भी मुद्दे उठाए गए उन मुद्दों पर हमने क्या कार्रवाई करवाई, ये हमने बताया। स्पष्ट हुआ था नहीं हुआ कि मैंने इस मुद्दे को उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया, उस पर यह कार्रवाई हुई। चलिए आइए।